बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम मौजूद है विषम मंडल इंटर कॉलेज के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुनने के लिए लोग आए हुए थे। हम जो है लोगों से भी बात करेंगे, अखिलेश यादव ने क्या कहा, और साथ ही साथ हम पूरी स्टोरी भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, लोगों से जानेंगे कि जिस तरह से लोग कहाँ से आए थे। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से? बरेली से, बिहारीपुर से। बिहारीपुर से। क्या बहुत बढ़िया क्या कहा? अखिलेश जी ने कहा है बरेली का विकास करेंगे जी, और सब समाज को मिला के चल रहे हैं, जोड़ के, और सबका विकास करेंगे, और सारी बिरादरी उनके साथ है इस समय। बरेली का इलेक्शन प्रवीण सिंह ऐरन के नाम चल रहा है नंबर 1 पे इस समय। नंबर 1 पे नंबर 1 पे चल रहा है। चलिए, क्या ऐसी खास बात जी? एक समाजवादी पक्ष में होगा पूरा चुनाव होगा समाज इस तरह से लोग जो है आए हैं। आप मुझे बताइए, प्रवीण सिंह ऐरन जी ने क्या कहा आज? आपने सुना उनको? ऐरन जी ने ये कहा है कि आप समाजवादी पार्टी को ही वोट दें और बीजेपी से दूरी बना के रखें। और सही बात है, उनकी गलत बात नहीं है। बीजेपी ने हमें दिया ही क्या है? हमारा कारोबार छीन लिया, हमारा व्यापार छीन लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता छीन ली, सब कुछ छीन लिया बीजेपी ने। कुछ भी नहीं दिया, कारोबार भी छीन लिया, हिंदुस्तान का संविधान भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उन्होंने। और क्या है ये बताइए, लोग कैसे आए? भीड़ आई कि नहीं आई? भीड़ माशाल्लाह बहुत बढ़िया भीड़ है। और बरेली से हमारे प्रवीण सिंह ऐरन जी सांसद बन रहे हैं, 101% बन रहा है। कहीं से कहीं तक बीजेपी का सुपड़ा साफ होना ही होना है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा माहौल है? क्या माहौल बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी सड़कें जो है भरी हुई हैं। इस तरह से लोग जो है जो विषम मंडल कॉलेज से जो है बाहर निकल रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसा माहौल है, क्या कहा? बहुत शानदार माहौल है, बहुत बेहतरीन माहौल है। हम लोग पीलीभीत से आए हैं, पंडित सुधीर तिवारी जी हमारे साथ हैं, बहुत जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी में पीलीभीत के। मैं शरद जायसवाल, पीलीभीत से भगवत जी की सीट 1 से 1.5 लाख वोटों से जीती है। जीत रही है। मतलब इतना जबरदस्त चुनाव हुआ कि खुद जनता ने आगे चुनाव लड़ाया। और बरेली के लोगों से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग जनता के बीच जाइए, जनता आपको लड़ाने के लिए तैयार बैठी है। सही बात है, फसल तैयार खड़ी है, सही बात है। आपको सिर्फ काटना है, रखाने का टाइम अब निकल चुका है। आज मुझे बताएं, क्या वादे किए अखिलेश जी ने? कुछ कहा आज? अखिलेश जी ने ये कहा, सबसे बड़ा वायदा उनका ये था कि जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर वाली जो योजना है, जैसी है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त की जाएगी। और डाटा और दूसरा वादा ये उन्होंने ये किया कि जैसी हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो MSP के लिए किसान दर दर भटक रहा है, वो मांग तुरंत ही पूरी करी जाएगी। तीसरी अखिलेश जी ने ये करी कि जो आज माहौल इस समय देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव का है, ये सांप्रदायिक तनाव का माहौल तुरंत खत्म किया जाएगा। चौथी उन्होंने ये कहा कि जो भ्रष्टाचार इस देश में व्याप्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो वसूली की है, जिसकी वजह से महंगाई हुई है, ये जो चंदा वसूली का जो देश में चल रही है, कुशासन चल रहा है, ये तुरंत ही समाप्त किया जाएगा और भ्रष्टाचार जड़ तक समाप्त किया जाएगा। ये बताएं, जनता भी कुछ समझ पा रही नहीं समझ पा रही? अखिलेश जी तो जो बोल रहे हैं बोल ही रहे हैं। जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है, इसीलिए जनता का पूरा रुझान जो है इंडिया गठबंधन के साथ में है। जी, बहुत कुछ। मुन्ना भाई आप मुझे बताएं, क्या कहा आज, कैसा रहा पूरा प्रोग्राम? बहुत, आप देखिए कैसा जन अपार उमड़ा हुआ था, पूरा शहर उमड़ा आया था जी। ऐसा लग रहा था कि सरकार बनने जा रही है। पूरा शहर आज विषम मंडल खचाखच भरा था, सभी गदगद थे और सभी लोग 100% मतदान करेंगे। बरेली का माहौल बताएं आप तो बहुत अच्छे से। बरेली गठबंधन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस तरह से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। बोलिए, मैं और भी आपको यहाँ दिखा दूँ। देखिए, काफ़ी देर से जो है लगातार जो लोग हैं उनका जाना है लगातार। जिस तरह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है विषम मंडल इंटर कॉलेज के बाहर की तस्वीर है। रोड आप देखिए भरा हुआ है जिस तरह से है। कैसा बोले? कैसा? बहुत बढ़िया बोले, सीट निकल रही है बिल्कुल। और ये बताओ, वैसे उत्तर प्रदेश में ओवरऑल क्या होने जा रहा है, पूरे भारत में क्या होने जा रहा है, ये बताइए। बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होने जा रहा है। आप समाजवादी पार्टी
से है इसलिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ। पहले हम भारतीय हैं, बाद में समाजवादी पार्टी के। भारतीय क्यों जीत क्यों रहे हैं? ऐसा क्या है? सरकार ने क्या काम नहीं इसलिए किया? संविधान के विरोध में बहुत काम किया है इन्होंने, इसलिए इस बार पूरे भारत के लोग इनको उखाड़ के फेंकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, बीजेपी जो है बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरी तरह से फेल है। इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाजवादी को लाना है और देश को बचाना है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही कर रहे हैं राजनीति पर। हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चाहिए, लोग यही कहते हैं कि जो है विकास का चाहिए और विकास के लिए लोग जो है वोट देंगे, ऐसा लोगों का कहना है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं भीड़ जुट रही है, हालांकि अखिलेश यादव जी आधार पर बंटवारा कर रही देश का। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। तो जिस तरह से कह रहे हैं धर्म के आधार पर बंटवारा करिए, आप मुझे बताओ कैसा रहा? कहाँ से आए आप? मैं हूँ फतेहगंज पश्चिमी से। अच्छा, मुझे बताइए कैसे, क्या कहा अखिलेश जी ने? अखिलेश जी ने कहा वो ठीक कहा, मतलब जो गरीबों के लिए काम करेंगे, हमें गरीबों को काम चाहिए, हम मजदूरी हम चाहिए। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। आप मुझे बताएं साहब कैसा माहौल है आज के, आपका कैसा रहा प्रोग्राम? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटों में अगर सबसे ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेगी तो बरेली की दोनों सीटें जीतेंगी। अच्छा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी पे बात की, महंगाई पे बात की, अग्निवीर पे बात की, और जितने भी इनके जितने कर्म हैं जिससे आज जनता महंगाई सब चीज़ों से परेशान है, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे सबको संज्ञान किया, विस्तार से बताया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे इसको अग्निवीर को बिल्कुल शून्य मान लिया, क्योंकि 4 साल के बाद ये बर्बाद करने वाली सुविधा है। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी आह्वान किया है कि समाजवादी पार्टी को वोट दें। माहौल बहुत अच्छा है, गठबंधन के फेवर में है, और इंशाल्लाह प्रवीण सिंह इस बार जो है कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। और गठबंधन में कांग्रेस और अपने का नाम सब जितने भी लोग हैं सब तैयार हैं वोट देने के लिए और भाजपा को हराने के लिए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से अनवर अनीस साहब हैं। अनवर अनीस साहब, ये बताइए अखिलेश यादव यहाँ पर आए और गठबंधन है आपके साथ में, समाजवादी पार्टी का कैसा माहौल है और इनके आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भाईचारे का माहौल है और सारे हमारे गठबंधन के साथी, चाहे कांग्रेस हो, आप हो, कम्युनिस्ट हो, और ये गठबंधन जनता का गठबंधन है। अब जो लड़ाई जनता वर्सेस बीजेपी है, जनता का गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन है। इसे हराने का काम, धूल जटाने का काम आने वाले समय में पूरे प्रदेश में जो हवा चल रही है, ये काम इंडिया गठबंधन प्रत्याशी करेंगे। और आप कुछ पूछना चाहते हो? चलिए, अच्छा ये बताइए बरेली और आसपास का कैसा माहौल है इस वक्त? क्योंकि बरेली आई थी भाई, हमारी पीलीभीत सब करके आ रहे हैं, पीलीभीत सीट निकल गई और इंशाल्लाह बरेली भी निकलेगी, बदायूं भी निकलेगी, औला भी। हमारा ये मंडल टॉप पे जाएगा। कैसा माहौल, अब भीड़ वगैरह कैसी थी आज? भीड़ तो आप देखिए कि जितनी भीड़ गर्मी के बाद से जितना लोगों में, नौजवानों में, महिलाओं में, किसानों में, दलितों में, और जो समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय के खातिर आज इस ग्राउंड में थे, हमें समर्थन देने का काम कर रहे थे। जिन वर्गों को न्याय नहीं मिला है, अब ये गठबंधन सरकार बनेगी, न्याय देने का काम कांग्रेस सरकार। बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव जी संबोधित कर चुके हैं, उन्होंने क्या संबोधन किया वो हम तस्वीर ज़रूर आपको जो है अभी सुनवाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पर जिस तरह से क्या माहौल था जिस वक्त अखिलेश जी आए थे, वो भी तस्वीर हम ज़रूर आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ अखिलेश जी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कि विषम मंडल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार सबसे ज़्यादा खतरा संविधान को है। सबसे बड़ा खतरा हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको खतरा है। इन लोगों ने जानबूझ करके परीक्षाओं को नहीं होने दिया, पेपर लीक हो गया। 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियाँ नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन हम ध्यान हटने नहीं देंगे, ध्यान नहीं हटाएंगे। अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा, सुनिए। बढ़ रही है, खाद से लेकर के हर जरूरत चीज को महंगा कर दिया। क्या जो सरकार पैसा दिलवा पा रही है, और हमारे किसान से अभी तक गेहूं नहीं खरीदा गया, बाजार में चला गया। अभी भी सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं, कोई मंडी बनाने का इंतजाम नहीं, तो कैसे किसानों को रेट मिलेगा? इसलिए हम लोगों ने कहा कि चाहे मंडी खुलवानी पड़े, चाहे संसाधन जुटाने पड़े, चाहे बजट का पैसा का इंतजाम करना पड़े,
जहां एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का कर्ज माफ कराने का काम भी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। और इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं। जो लोग जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि 16 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने किसानों का लाखों रुपए का कर्ज नहीं माफ किया है। अगर 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हुआ है तो आने वाले समय में आप जिताइए समाजवादी पार्टी को, हम लोग किसानों का भी कर्ज माफ कराने का काम करेंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कि विकसित भारत बन जाएगा, खुशहाल भारत बन जाएगा, हम उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस दिन हमारा किसान और गरीब खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन हमारा किसान संपन्न हो जाएगा, उसी दिन हमारा भारत भी विकसित हो जाएगा। बिना किसानों के, गरीबों के विकसित किए हुए हमारा देश कहीं विकसित नहीं हो पाएगा। वो भी अंधकार में डाल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं नौजवानों से, केवल इन्होंने परीक्षाएं पेपर लीक नहीं किए हैं, बल्कि अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी लेके आए हैं। ये अग्निवीर हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि 4 साल की नौकरी से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए अपने नौजवानों से और अपने फौजी भाइयों से कह के जा रहे हैं, इधर आप वोट डालेंगे, उधर सरकार बनेगी, और फिर अग्निवीर पर जो व्यवस्था है उसको भी खत्म करने का काम करेंगे। ये तो 4 साल की नौकरी है। ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी कभी ये लोग भी गुस्सा दिखाते हैं हम लोगों पर। मैंने कहा बीजेपी सरकार अगर आ गई तो अभी तो फौज की हुई है 4 साल की नौकरी, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और जब ये नौकरी 3 साल बाद करके आएंगे तो फिर हम लोगों के साथ ही रहेंगे लोग। ये पत्रकार साथी पूछते हैं कि बताओ फौज की और पुलिस की आप कैसे कह सकते हो? हमसे सवाल पूछते हैं कई बार कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी? मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि बताओ किसान भाइयों को क्या पता था कि 3 काले कानून आ जाएंगे? क्या किसान भाइयों को पता था? क्या हमारे फौजी भाई जो रिटायर्ड दिखाई दे रहे हैं, क्या इन्हें पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? और आप बरेली वाले बताओ, क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या पता था आपको कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? और यहाँ व्यापारी साथी भी आए होंगे जो जीएसटी देते होंगे, और ये भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार आसान हो जाएगा, कारोबार आसान हो जाएगा, सहूलियत मिलेगी। बताओ जीएसटी ने हमारे व्यापारियों को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अचानक उठते हैं और पता नहीं क्या फैसला ले लेते हैं। इसलिए सावधान रहना। ये खाकी वर्दी वाले भी आपकी मदद करने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि जब 100 नंबर चलाया था तो ठीक चल रही थी पुलिस। जब 100 नंबर चलाया था उस समय एकदम ठीक चल रही थी पुलिस, लेकिन जब से बीजेपी ने 100 को 112 किया, इन्हें भी लगा कि जब सरकार ने नंबर बढ़ा दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और आप गिन लेना, हिसाब किताब लगा लेना, देश के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सबको अपनी गोदाम में रख लिया है। अपनी गोदाम में रख लिया कि नहीं रख लिया? और जब से
इनकी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, जब से बीजेपी की पोल खुल गई इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, तब से बीजेपी का पेंट बच गया कि नहीं बच गया। और जब उन्हें पूछो तो इस गर्मी में उन्हें चक्कर आने लगते हैं और इलेक्ट्रोल मांगते हैं कि इलेक्ट्रोल दे दो तभी ठीक होंगे। नीचे कर बेटा, नीचे कर। ये इलेक्ट्रोल बोर्ड ने नीचे करो, नीचे कर। ये महंगाई बढ़ाई है। यहाँ दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है कि जिस दल का आसमान छूता अहंकार है, इस बार बरेली वाले लोग उसको गिराने का काम करेंगे। वैसे आपका सुरमा भी केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाता है, लेकिन इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुरमा लगा करके विदा करने का काम करेंगे। वैसे तो मैं अभी मंच पे जो सुना हूं, ये जो दूसरी तरफ दरार है, जो भाजपाइयों के अंदर दरार है, और सुनने में आ रहा है कि एक दूसरे को सुरमा लगा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ये 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम किसान के, नौजवानों के, व्यापारियों के और आम लोगों के सवाल पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। कभी इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव लोकतंत्र का, संविधान का मंथन का चुनाव है। बरेली की जीत को जानते हैं। वैसे लखनऊ वाले तो बहुत बार आए होंगे आसपास, लखनऊ वाले तो बहुत आए होंगे आसपास, लेकिन सुना है दिल्ली वाले आए, उन्हें पहले ही जानकारी हो गई, केवल 1 किलोमीटर में घूम करके चले गए। और अब तो दिल्ली वालों की जो फिल्म है, जो कहानी है, वो फ्लॉप हो चुकी है। उनकी कोई झूठी कहानी सुनना नहीं चाहता, और उनके घिसे पिटे जो डायलॉग हैं अब भी जनता में चल नहीं पा रहे हैं। और सुना है कि जो लोग डबल इंजन की सरकार बताते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, उसमें एक इंजन पहले से ही गायब है। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी, ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जिसका एक इंजन पहले से ही गायब है, और जिसके लिए वोट मांगने आए हैं या वो आ रहे हैं, बताओ उनकी होर्डिंग पे कहीं तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? जिनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कहीं होर्डिंग पे है वो क्या? तो सोचिए वो पहले से ही गायब हैं, और जब बरेली वाले वोट डालेंगे जो एक हैं वो भी गायब हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। क्या बता रहे
भी आए थे, उन्होंने कहा है कि आप लोग धर्म के आधार पर संविधान बदलना चाहते हैं। देखिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो कोई न कोई जनता के खिलाफ ही फैसला लेती है, और इस बार तो सबसे ज्यादा खतरा संविधान को है। इस बार सबसे बड़ा खतरा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको खतरा है। इन लोगों ने जानबूझ करके परीक्षाओं को नहीं होने दिया, पेपर लीक हो गया। जो मुख्यमंत्री धर्म और पे बात कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले बात करना चाहिए कि 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन हम जानते हैं ध्यान नहीं हटाएंगे बीजेपी को हराएंगे। ध्यान नहीं हटाएंगे बीजेपी को हराएंगे। देखिए, जो टिकट बदलना इसलिए बदलना पड़ा कि वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं से, कुछ लोगों से सुझाव लिए। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। तुम्हें तो चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बीजेपी के एक नेता दूसरे नेता को सुरमा लगा रहे हैं। हमारी तो टिकट बदली है, यहाँ तो सुरमा लग रहा है एक दूसरे को, और बड़े बड़े बीजेपी के सुरमाओं को इस बार बरेली की जनता सुरमा लगा देगी। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए, और बीजेपी के लोगों को याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर देंगे। अरे हमारे पूरे पार्टी कार्यालय में फोटो है, तुम्हारी अपनी आँख चेक कराओ। यहाँ हो सकता ना कोई बात हो, लेकिन अपनी आँख चेक कराइए। तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत ये लोकतंत्र में नहीं, ये आँख इनकी चेक होनी चाहिए। हाँ, वाकई में आँख चेक होनी चाहिए। नहीं, इनकी आँख चेक करने की जरूरत है। और सुरमा नहीं लगाते हो तुम? अगर ये सुरमा लगाता रहे तो इसकी आँख ठीक रहेगी। तो भाई जो लोग कह रहे हैं उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से? इसलिए ध्यान हटाने के लिए इन बातों को चर्चा में ला रहे हैं। किसान की आय दोगुनी, नौजवान को नौकरी, 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई, पेपर लीक हो गया, और महंगाई जो बढ़ रही है इसका जवाब है। और स्मार्ट सिटी में क्या बनाया आपने? और सारी क्या चाहते हैं आप? शादियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर। देखिए, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करे, और जो धारा बनती है उन पर लगानी चाहिए। जो चेहरा तुम्हें अच्छा लगे। 400 पार ये गलत संख्या है। अब 400 पार नहीं बोल रहे हैं। हमारी सब सीटें आ रही हैं, एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें आ रही हैं। आपने योगी जी का वो नहीं देखा योग करते हुए? अरे पहले योग तो सीखें। वो उनकी पार्टी का अपना फैसला है, वो फैसला लेना चाहे जो भी। ठीक है सर। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, और ये संविधान बचेगा तभी हमारे अधिकार बचेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है, दिया है देश को। ये संविधान बचेगा तो हमारा मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा। बीजेपी के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं, और जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। अरे चुनाव है, ये तो कहा जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। ठीक है सर, हो गया। हो गया सर, हो गया।